सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे जीटी के रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया के। ओके, अब मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की दी थी जीटी, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा हो नहीं पाया था। एक मैं उनको आपको सभी स्टोरी बताऊंगा उसमें कि किन किन वजह से मेरा जीटी नहीं क्लियर हो पाया था और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जब आपका इंटरव्यू होगा। जो सबसे पहली मेन बात है जीटी में, जो आपके अनसक्सेसफुल होती मेरे 2 कारणों की वजह से होती। एक तो जो 5 स्टेट्स बैन हो गए थे, तो उसमें मेरी यूनिवर्सिटीज़ थी, उस करके मेरा 1-2 बैन हो गया। मतलब मेरा जीटी उसका क्लियर हो गया था, बट हाफ में मुझे वहाँ से अपनी फ़ाइल को विड्रॉ करना पड़ा। उन्होंने आगे इशू नहीं फर्दर प्रोसेस नहीं किया। दूसरा था जो मेरा मेन रीज़न था, मैंने अपना इनकम ऑफ सोर्स मेरे फादर को और मेरी मदर का डायरी फार्म बताया हुआ था और मदर का था बुटीक का। ओके, सो प्लीज़ ऐसे बिजनेस अपने मत शो करो, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। मतलब जो भी हमारे एजेंट्स होते हैं मोस्टली वो यही शो करते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं उनको ये बात पता है कि जो भी ये बच्चे होते हैं डायरी फार्मिंग वाले, जिनका ये सोर्स है, मोस्टली फेक होता है, और ये बच्चे आके यहाँ पे अपना कॉलेज चेंज कर लेते हैं। सो मेक श्योर अपना कुछ भी, मतलब अगर आपका रियल है दैन इट्स ओके, अदरवाइज कुछ और इनकम ऑफ सोर्स अपना शो करो, ठीक है। और एक अपने फंड्स अच्छे रखो, 3-4 महीने पुराने, ठीक है। 30 से 35 लाख के बीच में आपके फंड्स होने चाहिए। ओके, सो अभी हम बात करते हैं जो जीटी के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बारे में आपको बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब उसमें क्या आ जाता है, आपकी रैंकिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिजन होना चाहिए 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का, कि मैं वाई आई एम चूजिंग दिस यूनिवर्सिटीज़। ओके, और जो आपका कोर्स है, व्हाट विल यू स्टडी इन योर कोर्स, ठीक है। आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं 5 से 6 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सो अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की। स्टार्टिंग में वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड होता है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। कहीं सीधा स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से बीच से क्वेश्चन उठा के हु इज स्पॉन्सरिंग यू वगैरह वगैरह। कुछ होते हैं जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में मतलब वो आपके बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन आता है, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, सो जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है देन वो पूछ सकते हैं आपसे कि जो हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, मतलब आपको पैसे कौन दे, आपका खर्चा कौन उठा रहा है, ठीक है। सो देन आपको उसमें बताना होगा कि मेरे मदर फादर मेरा एक्सपेंसेस उठा रहे हैं वहाँ पे, या कोई भी ग्रैंड फादर जो भी जिसके भी आपने इनकम ऑफ सोर्स दिखाया हुआ। ओके, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना फंड्स है। ओके, सो ये सब चीज़ें उसको आपने बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डिड यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट योर ओन कंट्री। सो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना होगा। इसमें बेसिकली 3 से 4 पॉइंट है। हर बच्चे यही बोलते हैं कि जो इंडिया में है, आपको पहले इंडिया का कंपैरिजन कर देना कि इंडिया में एक तो थ्योरेटिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो हमारे मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि बच्चे को वो ध्यान देते हैं कि एक स्किल नाम की चीज़ भी, उस पर स्किल पे फोकस करें। दे ओनली जस्ट नीड मार्क्स, ठीक है। डिग्रियाँ वगैरह ये सब, मतलब स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होता, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बोलोगे तो उसमें आपने एक पॉइंट और ये ऐड कर दो कि अगर बच्चा प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहा है चीज़ों को, देन ही विल अंडरस्टैंड मोर दैन द थियोरेटिकल वर्क। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में थियोरेटिकल वर्क बहुत ही कम होता है, और प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं बच्चों को वो ज़्यादा सिखाई जाती हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया कि हाँ मैं इस करके चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो सेकंड वो क्या बोल रहा था मैं, जो सेकंड रीज़न है हमारा
वो हो गया कि वेदर कंडीशंस को लेकर, कि वहाँ पे एक जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी इंडिया के सेम ही हैं, तो इस करके मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, मैं इजीली वहाँ पे रह लूँगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा थियोरेटिकल वाला हो गया, फीस का आप नहीं, इंडिया में भी है, इंडिया में भी आप कर सकते हो, फीस वाला इसमें पुट मत करना। जब फीस वाला आप जब अदर कंट्रीज़ के साथ पूछेंगे तब कर सकते हो। सो और हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके। और जो तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इफ़ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा और एनी काइंड ऑफ डिग्री फ्रॉम एन other country, then it has more value from my own country and it will help me to get a job in my own country. they like if I am giving an interview और कुछ भी लगा लो आप, अगर एक बंदे ने कोई डिग्री इंडिया से कर रखी है और आपने बाहर से कर रखी है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, सो दे विल गिव मी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। सो ये हो गए 2-3 से पॉइंट, इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से, और इसमें आपने ये भी बोल देना है कि वो आप, हाँ ठीक है। सो 2-3 पॉइंट हैं, ये मेरे ख्याल से इनफ है, आप अपनी तरफ से कुछ और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इसके आगे ये पूछ सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, चलो आपने ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर लिया, ओके, देन आपने यही यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ की, उसके अंदर क्या बोलना आपने। एक तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के 2-3 यूनिवर्सिटीज़ रखो साथ में कंपैरिजन करने के लिए, ओके, जो कि उनसे नीचे हो, ठीक है, रैंकिंग में भी। कि मैंने जब स्टडी की थी तो मैंने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ ली थी स्टडी करने के लिए, बट जब मैंने पूरा रिसर्च कर लिया इनके ऊपर, दैन मुझे लगा कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर मी बिकॉज सबसे पहले उसकी रैंकिंग बता दो। ओके। जब आपने रैंकिंग बता दी, देन उसकी ट्यूशन फीस बता दो, ठीक है, कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ है इसकी जो फीस है वो इन यूनिवर्सिटीज़ के उसमें उन यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंस में मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होगी, मतलब जितने भी कम हो गए आपने बता देना, जस्ट आपको पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना। एक तो ये हो गया, और इसमें जस्ट 2 से 3 पॉइंट होते हैं, फ़ीस वगैरह हो गया, आपकी रैंकिंग होगी, और बोल दो कि इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। जो मेरा था ना उसके अंदर कोप भी था, सो मैंने उसमें कोप का भी ऐड कर दिया था, इंटर्नशिप वाला, कि जो यूनिवर्सिटीज़ है आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़ मुझे आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़ ये मुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, विच विल हेल्प मी टू गेन मोर नॉलेज अबाउट इन जो मेरी फील्ड है उसके अंदर मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी अगर इसके अंदर जो मेरी इंटर्नशिप है। सो 2-3 पॉइंट ये हो गए आपके उसके, कि आपने ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ की। बाकी इतना ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट पूरा का पूरा बता रहा हूँ, आपको बस 2-3 पॉइंट 2-3 लाइनों के अंदर आंसर को या क्वेश्चन को ख़त्म कर देना। ओके। सो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। वाई डिड यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया, वाई यू आर नॉट स्टडिंग इन योर ओन कंट्री, ये 2 क्वेश्चन हो गए, और एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फंड्स हो गया। सो अभी आगे चलते हैं। आगे जो है वो आपसे पूछ सकता है कि जो आप मान लो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर कोर्स, लाइक आपके फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे इस कोर्स की। सो आपने उसमें 4 से 5 चीज़ें याद करके रखनी है कि हाँ, जब मैं ये कोर्स कर लूँगा तो मैं ये बन सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आईटी से है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, ठीक है, और भी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है, मतलब बहुत सारे हैं, वो आपको जस्ट गूगल पे देख लेने हैं, ठीक है, और वो सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जब मतलब ओके उन्होंने मान लिया, ठीक है, आप हाँ ये बन सकते हो, तो फिर वो पूछेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, ठीक है, विल यू बी लाइक डूइंग जॉब हेयर और लाइक दैट समथिंग। सो मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन इसमें ही रहे होगा कि उसमें नो ही बोल दो आप, कि बोल दो कि नहीं, आई एम कमिंग हेयर फॉर ओनली माई स्टडीज़, मेरा पूरा जो है मुझे स्टडीज़ करनी है यहाँ पे आके,
और जब मेरी स्टडी ख़त्म हो जाएगी देन आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री। उसमें रीज़न दे दो, बिकॉज जो इंडिया में है वहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। सो व्हेन दे आर इन देयर ओल्ड एज आई इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैम। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनकी वो देखभाल करनी होगी। ओके, जिसमें सेकंड रीज़न बोल सकते हो आप कि मेरे पास ना इंडिया के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और मैं उनके इकलौता वारिस हूँ, तो उनकी भी देख संभाल कौन करे, वो मैं करूँगा। सो इसके लिए मुझे इंडिया वापस जाना होगा, ठीक है। सो दो पॉइंट हो गए इसमें भी, तो आप ये बोल सकते हो। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आपके फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव हो गया, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग हो गया, व्हाई डिड यू चूजिंग दिस यूनिवर्सिटीज़। हाँ, जब आपने वो मतलब जब आपका वो बताओगे ना आप कि हाँ मैं ये बन सकता हूँ, देन कोशिश करना कि आप ना अपनी एनुअल जो सैलरी है वो याद कर लेना कि हाँ जो मेरी एनुअल सैलरी होगी वो इतनी है, मैं मतलब मुझे इतने का पैकेज मिल सकता है, वो भी मतलब याद कर लेना, अच्छा रहेगा उसको बताने के लिए। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आ रहे हो। देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज विच प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सच एज USA हो गया हमारा, कनाडा हो गया, UK हो गया। ओके, सो इसमें भी 2-3 पॉइंट हैं, वो एक घुमा फिरा के बोलने हैं आपको। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी तारीफ़ कर दो कि हाँ वही कि मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी वहाँ पे जाके। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेल नोन फॉर देयर एजुकेशन, ये वगैरह वगैरह, ये जस्ट 2-3 लाइनें याद कर लेना। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो जस्ट पॉइंट याद रखो। ओके, सो जब ये बोल दोगे आप, सो उसमें कह देना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है और जो मेरी यूनिवर्सिटीज़ वो उनमें से एक है। फिर आपको करना होगा कंपैरिजन में एक तो आप वेदर का ले सकते हो, ठीक है। इसमें वेदर में कनाडा को साथ में ले लो कि कनाडा के अंदर ना बहुत ज़्यादा वो है, ठंड है, तो वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है। सो इस करके मैं ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर रहा हूँ, प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया का वेदर है वो मेरी कंट्री के सिमिलर है। सो मुझे इसमें कोई दिक्कत, दैट्स वाई आई एम नॉट चूजिंग कनाडा। फिर उसको कंपैरिजन दे दो USA का। USA में आप क्राइम का दे दो, उसमें कह दो कि ऑस्ट्रेलिया एक क्राइम फ्री कंट्री है, वहाँ पे मतलब बहुत कम क्राइम होते हैं एज़ कम्पेयर टू USA। क्योंकि आपको पता है USA में जो भी ये होते हैं गन्स वगैरह सब कुछ लीगल है वहाँ पे। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आप इजीली अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। सो आप कह सकते हो कि USA इज़ नॉट सेफ फॉर मी। सो इसका USA का साथ क्राइम का कर देना बोर्ड, और कनाडा का कर देना अपना वेदर का। ओके, बच गया हमारा यूके में तुम बोल सकते हो कि हाँ यूके के अंदर ना एक थोड़ा ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते हैं बच्चों को, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब इसमें बोल दो कि अगर मैं यूके जाता हूँ तो वहाँ पे एक बच्चा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर स्टडीज़। सो मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हम फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। ओके, और उसमें यूके में आप वेदर का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इसमें अगर आपको USA में अगर फ़ीस वाला ऐड करना है तो किसी भी एक कंट्री के साथ आई थिंक USA में ज़्यादा फ़ीस होती है, मतलब कोस्ट जो स्टडी की फ़ीस होती है वो ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब आप किसी के भी बीच में लगा सकते हो। तो 2-3 से पॉइंट होते हैं, सो उसमें फिर दोबारा से ऑस्ट्रेलिया पे आ जाओ। तो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस, और उसमें ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देना, मतलब जो भी है वो आपकी स्टडीज़ के रिलेटेड। जो जो मेन चीज़ है आपको जस्ट पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। जो जो आपने पॉइंट्स बना रखे हैं, अगर आपका जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉल पे है, ठीक है, सो देन आई थिंक, तो मैं बोल रहा था कि जो भी अगर आपका जो इंटरव्यू है वो आपको पता लग जाएगा कि जूम पे है, मतलब फेस टू फेस है या फिर कॉल पे होने वाला। अगर आपका इंटरव्यू होने वाला कॉल पे, सो देन ट्राई करो कि ना हर एक क्वेश्चन को लिखो और उसके नीचे नोट्स बना के उनके बुलेट्स पॉइंट्स लिख दो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, और जो दूसरा हो गया, अगर आपका जूम पे है देन ट्राई करना कि याद रखो, अदरवाइज़ अगर आपको लिख के रखना है। सो कई बार ना अगर आपकी वीडियो कॉल पे है तो कई बार मुझसे उसने पूछा था, मेरे एक उस पे जूम पे हुआ था मेरा
RMIT का हुआ था शायद उस पर। तो उसने मुझसे पूछा था कि मतलब जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, सो पहले उसने मेरा, हाँ, और मेक श्योर कि अपना पासपोर्ट अपने पास रखो, ठीक है। वो स्टार्टिंग में तुमसे तुम्हारे पासपोर्ट के बारे में पूछेंगे। ओके, सो मैं बोल रहा था कि हाँ, नोट्स के बारे में। तो नोट्स के बारे में क्या बोल रहा था मैं, मतलब वो ना ऐसे कह सकते हैं कि शो मी योर एनवायरनमेंट, और जो तुम्हारा इंटरव्यू है वो तुम्हें अपने घर पर ही देना है, कहीं पे भी और भी जगह पे जाके नहीं देना है। ओके, सो मेक श्योर कि जो आपका एनवायरनमेंट है, मतलब वो कह सकते हैं कि हाँ, मुझे अपने आसपास की चीज़ें दिखाओ कि तुम कहाँ पे बैठे हुए। सो मेरे साथ हो गया था, मैंने नोट्स नीचे ही रख रखे थे और उसने मुझे बोल दिया कि, बट मैंने ऐसे भी करके उसको छुपा लिया था, मैनेज कर लिया था। सो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। आई थिंक वी हैव कवर ऑल थिंग्स। अपना बस तुम्हें ना तुम्हारे कोर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और तुम जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब तुम्हारा कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो तुमको अच्छी सी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी उसकी, कि क्योंकि तुम्हें पता है ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और अभी उन्होंने GT को थोड़ा सा हार्ड भी कर दिया। सो मेक श्योर कि तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड राइट नाउ आई एम इन कनाडा एंड आई एम स्टूडेंट हेयर एंड डूइंग अ जॉब ऑल्सो। सो अगर आपको किसी भी चीज़ कनाडा की पूछनी है या ऑस्ट्रेलिया की, मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। आप जस्ट कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।